अस्सलाम वालेकुम। आई होप एवरीवन इज़ फाइन। कल तक हमने डिस्कस किया था कि लिस्ट क्या होती हैं। आज से हमने इफ़ एल्स के बारे में डिस्कशन करनी है, इक्वालिटीज़ के बारे में डिस्कशन करनी है, डिक्शनरीज़ क्या होती हैं, दैट्स अनदर डेटा स्ट्रक्चर, इसके बारे में देखना, और लास्ट में हम देखेंगे कि आप व्हाइल लूप्स और इनपुट्स के साथ कैसे काम कर सकते हो। सो दिस विल टुडे विल कवर ऑलमोस्ट 80% ऑफ योर सिलेबस ऑफ एनएससीटी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं कि एक स्टेटमेंट को आप चेक कैसे कर सकते हो, या एक कंडीशनल टेस्ट क्या होता है स्पेसिफिकली। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 इज़ ग्रेटर देन 5, वी नो फॉर द फैक्ट कि 4 जो है वो 5 से बड़ा नहीं होता। तो इसको अगर हम आउटपुट करेंगे प्रिंट के अंदर, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा? ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं 5 इज़ ग्रेटर देन 5, तो अगेन ये हमें फॉल्स ही रिटर्न करेगा। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे लिखोगे 6 इज़ ग्रेटर देन 5, वी नो फॉर द फैक्ट कि ये ट्रू रिटर्न करेगा। अब हो क्या रहा है, ये जो चीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिस इज़ कॉल्ड एक कंडीशनल स्टेटमेंट। मैं उसको एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, एक कंडीशनल स्टेटमेंट या कंडीशनल टेस्ट दे रहा हूँ, और उससे पूछ रहा हूँ कि ये ट्रू है या फॉल्स है। और हमेशा जो कंडीशनल टेस्ट होगा वो एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। और हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि बूलियन वैल्यूज़ क्या होती हैं, आइदर दे आर ट्रू और दे आर फॉल्स। ओके। अब सिमिलरली हम यहाँ पे कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, क्या 6 ग्रेटर है या इक्वल है 5 के। अब इनमें से जो अगर कोई एक कंडीशन ट्रू होगी, तो ऑब्वियसली वो उसको ट्रू रिटर्न कर देगा। अब अगर यहाँ पे हम लिखते हैं 5 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, तो ऑब्वियसली ग्रेटर तो नहीं है लेकिन इक्वल तो है। तो अगर इसको आप रन करते हैं तो ये इसको ट्रू रिटर्न कर देगा। सिमिलरली आप इसी तरीके से स्ट्रिंग्स को भी चेक कर सकते हो। आप कह सकते हो कि इब्शाम जो है स्ट्रिंग, क्या ये इक्वल है अथरूबा के। ऑब्वियसली ये दोनों नाम आपस में मैच नहीं करते, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। लेकिन क्या ये इस इब्शाम के इक्वल है? ये इसके भी इक्वल नहीं है। अब ये क्यों है? क्योंकि पाइथन के अंदर आपकी केस सेंसिटिविटी मैटर करती है। सेंसिटिविटी, अब केस सेंसिटिविटी क्या होती है कि जो चीज़ें कैपिटलाइज फॉर्म में लिखी होंगी वो कभी भी इक्वल नहीं हो सकती लोअर फॉर्म से। ये वही एग्जांपल है जो हमने कल यूज़र नेम वाली डिस्कस की थी, कि जब आप यूज़र नेम को इनपुट करते हो किसी भी लॉगिन सिस्टम के अंदर, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो उसको लोअर करके इनपुट करता है, और लोअर करके ही आपका लॉगिन करवाता है, ताकि कोई दूसरा बंदा आके अगर साइन अप कर रहा है उसी सिमिलर यूज़र नेम से, लेकिन उसने लेट्स से कि पहला लेटर कैपिटल लिखा है, तब भी वो उसको साइन अप नहीं करने देगा। वो कहेगा कि यूज़र नेम ऑलरेडी टेकन है। सो केस सेंसिटिविटी मैटर करती है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगेन स्ट्रिंग के ऊपर एक एक्शन लगा सकते हैं। जिस तरह कल मेथड्स हम देख रहे थे कि हम इसके ऊपर लिख सकते हैं डॉट लॉर, और ये सारे लेटर्स को इब्शाम के छोटा कर देगा। अब अगेन अगर इसको रन करते हैं तो ये ट्रू आ जाएगा। सो वी नो फॉर द फैक्ट कि एक कंडीशनल टेस्ट क्या होता है, और कंडीशनल टेस्ट ट्रू या फॉल्स के अंदर इवेलुएट होता है। अब न्यूमेरिकल के अंदर थोड़ा सा अगेन कर लेते हैं। क्या 2 इज़ इक्वल टू 2 होता है? ऑब्वियसली 2 इज़ इक्वल टू 2 होता है। क्या 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है? होता है। इसी तरीके से आप लिख सकते हो 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 2, और यू कैन से कि 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, जो कि बेसिकली फॉल्स को इवैल्यूएट करेगा। अ, ये मेजॉरिटी टाइम पे आप ये वाले कंडीशनल्स को यूज़ कर रहे होगे अपने लूप्स के अंदर। अच्छा जी, अब इसके अलावा आप क्या कर सकते हो? इसके अलावा अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नॉट ऑपरेटर, और एंड ऑपरेटर के बारे में। अगर आपने मल्टीपल कंडीशंस को चेक करना है तो और एंड का आप यूज़ करते हो, और अगर आपने किसी कंडीशन को उसके उल्ट एवेल्युएट करना है, उसके बिल्कुल उल्टा आंसर उसके देना है, तो आप नॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हो। अब ये डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर इनका सिंटैक्स डिफरेंट हो सकता है। पाइथन के अंदर नॉट ऑपरेटर को आप नॉट से लिखते हो, और को और से लिखते हो, एंड को एंड से लिखते हो, जैसे आप इंग्लिश में लिखते हो। लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर, सी प्लस प्लस के अंदर, एंड इन जावा एज्यूम, आप कुछ इस तरीके से उसके अंदर सिंटैक्स को लिखते हो। तो ये सिंटैक्स चेंजेस को आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हो। हम पाइथन के साथ ही काम करेंगे। सो अगर हमें लेट से प्रिंट करना है 2 इज़ लेस देन 1, जो कि हमें पता है कि एट दिस स्टेज ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, ये कंडीशनल टेस्ट ट्रू है। लेकिन अगर
इस ट्रू टेस्ट को मुझे प्रिंट के अंदर फॉल्स शो करवाना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पीछे नॉट लगा दूँगा और इन दोनों चीज़ों को ब्रैकेट के अंदर लिख दूँगा। सो जो भी इसका आंसर निकलेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल इसका आंसर निकलेगा ट्रू, ये नॉट जो होगा, ये इस ट्रू को फॉल्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो अगर हम इसको प्रिंट करते हैं, तो जस्ट अ सेकंड, ओह सॉरी, ये 2 इज़ लेस देन 1 ऑलरेडी फॉल्स है, तो उसने उसको ट्रू के अंदर कन्वर्ट कर दिया। चलें इसको हम कह देते हैं कि ट्रू इज़ ग्रेटर देन 1। तो हमें पता है, हाँ जी, 2 ग्रेटर देन 1 ही होता है, इसको ट्रू वैल्यूएट करना चाहिए। तो नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, इसको उल्ट करके फॉल्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा, राइट? सो कुछ इस तरह से अगर आपको अब दो कंडीशनल टेस्ट को टेस्ट करना है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी, आप एक सिंपल लॉगिन सिस्टम यहाँ पे क्रिएट कर लो। आप कह दो कि आपके पास यूज़र नेम इब्शाम है सिर्फ डेटाबेस के अंदर, और सिमिलरली आपके पास जो इब्शाम का पासवर्ड है दैट इज़ 123, राइट? अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्रिंट कर दो, और प्रिंट के अंदर एक कंडीशनल टेस्ट चेक करो कि क्या यूज़र नेम इब्शाम, थोड़ा सा इसको ट्रिकी करते हैं ताकि साथ साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाए। क्या इब्शाम डॉट लोअर के इक्वल है? हाँ जी, ये इसके इक्वल है। लेकिन जब हम लॉगिन करते हैं तो दो चीज़ें इक्वल होनी चाहिए, आपका यूज़र नेम भी इक्वल होना चाहिए, यानी कि एग्जिस्ट करना चाहिए डेटाबेस के अंदर, और दूसरा कि उसका पासवर्ड भी मैच होना चाहिए। तो हम यहाँ पे एंड लगाएंगे और यहाँ पे कहेंगे कि पासवर्ड इज़ ऑल्सो इक्वल टू 123, ठीक है? तो हम चेक क्या कर रहे हैं, चेक करो कि क्या यूज़र नेम इस वैल्यू के इक्वल है और जो पासवर्ड है वो इस वैल्यू के इक्वल है। तो अगर रन करते हैं तो वो कहता है हाँ जी ट्रू। अब अगर ये ट्रू है तो बाद में हम लिख सकते हैं हाँ जी कि आप लॉगिन करवा दो सिस्टम को, ठीक है? और अगर ये ट्रू नहीं होगा तो हम फिर उसको कह सकते हैं कि आपने लॉगिन नहीं करवाना। लेकिन यहाँ पे हमने एंड ऑपरेटर का यूज़ किया। एंड ऑपरेटर क्या करता है, अगर दोनों वैल्यूज़ ट्रू होंगी, यानी कि दोनों कंडीशनल टेस्ट ट्रू होंगे, तो ही ये ट्रू इवैल्यूएट करेगा। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रू एंड ट्रू, तो ये ट्रू की तरफ इवैल्यूएट करेगा, दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। लेकिन अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये फॉल्स को रिटर्न करेगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो और ऑपरेटर होता है वो, अगर इन दोनों कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू है तो ये ट्रू रिटर्न कर देता है। सो अगर हम पुरानी वाली ही अपनी जाएं एग्जाम्पल के अंदर और दरमियान में और लगा दें, और यहाँ पे हम कह देते हैं कि हमने पासवर्ड जो एंटर किया है वो 456 था, और इसको प्ले करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे ट्रू आ रहा है, हालांकि हमारा पासवर्ड गलत है, ठीक है? तो और ऑपरेटर एक कंडीशनल टेस्ट अगर ट्रू होगा तो ट्रू रन कर देगा, लेकिन एंड ऑपरेटर दोनों कंडीशंस को चेक करेगा, अगर दोनों ट्रू होंगी वो तब ही ट्रू को रिटर्न करेगा। अब इसी तरीके से चले जाते हैं इफ एल्स की तरफ। अब इफ स्टेटमेंट क्या होती है जनाब? इफ स्टेटमेंट होती है कि किसी कंडीशनल टेस्ट की बेसिस पे आप छोटा सा कोड के ब्लॉक को रन करोगे। फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूँ कि अगर ये यूज़र ने मैच करता है तो आपने एक आउटपुट देना है कि आपको हम लॉगिन करवा रहे हैं, लॉगिन सक्सेसफुल। लेकिन अगर ये आउटपुट मैच नहीं करता तो आपने कह देना लॉगिन अनसक्सेसफुल। तो इसको ही थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। इफ स्टेटमेंट के लिए आप सिंपल यहाँ पे लगाते हो इफ, और उसके बाद अपना कंडीशनल टेस्ट यहाँ पे लिखते हो। सो यहाँ पे अभी हम लिख लेते हैं जी कंडीशनल टेस्ट, और उसके बाद ये जो आपका पार्ट होगा ये आपका कोड ब्लॉक होता है। अगर आपका कंडीशनल टेस्ट ट्रू होगा तो ही ये कोड ब्लॉक रन होगा, अदरवाइज ये कोड ब्लॉक रन नहीं होगा। सो लेट्स से कि यहाँ पे हम कंडीशनल टेस्ट लिख लेते हैं अपना, कि हमारा कंडीशनल टेस्ट जो होगा वो ये होगा कि हमने चेक करना है कि क्या यूज़र नेम इक्वल है इब्शाम के एंड पासवर्ड इक्वल है 123 के। अब ये कंडीशनल टेस्ट किसको इवेलुएट करेगा? ऑब्वियसली ट्रू को, क्योंकि यूज़र नेम भी इब्शाम के इक्वल है और पासवर्ड भी 123 के इक्वल है। तो ये यहाँ पर ट्रू हो जाएगा, और इसके बाद हम कोड ब्लॉक को एक रन कर सकते हैं कि प्रिंट कर दो लॉगिंग सक्सेसफुल। तो अगर इसी कोड को रन करते हैं तो यहाँ पे हमारा प्रिंट हो जाता है लॉगिन सक्सेसफुल। लेकिन अगर हम यहाँ पे आके इफ्शा कर देते हैं इसको, क्योंकि दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, तो यहाँ पे कुछ भी आउटपुट नहीं होगा अब, ठीक है? क्योंकि ये कोड ब्लॉक अभी रन नहीं हुआ। लेकिन दोनों केसेस में
जैसे हम लॉगिन करते हैं फेसबुक वगैरह पे तो 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। अगर पासवर्ड मैच करता है तो वहाँ पे आ जाता है कि हाँ जी, आप लॉगिन हो गए हो। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे आता है कि कोई ना कोई मसला आ गया है, आप अपना यूज़र नेम या पासवर्ड दोबारा चेक करें। तो उसके लिए हम एल्स का यूज़ कर सकते हैं कि अगर तो ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला कोड ब्लॉक रन करो, अदरवाइज़ एल्स जो नीचे वाला कोड ब्लॉक है इसको रन करो। तो हम यहाँ पे सिंपल कह देते हैं लॉगिन अनसक्सेसफुल, दोबारा रन करते हैं। तो इब्शाम के साथ लॉगिन सक्सेसफुल था, लेकिन इब्शा जब इसको कर देते हैं तो ये लॉगिन अनसक्सेसफुल हो जाता है, क्योंकि ये कंडीशनल फॉल्स हो गया तो इसने एल्स चला दिया। अगर ये कंडीशनल ट्रू होगा तो ये इफ वाला ब्लॉक चलाएगा। अब ये भी हो सकता है कि मतलब आप मल्टीपल कंडीशंस चेक करना चाह रहे हो, राइट? तो हम यहाँ पे कह सकते हैं अगर तो ये कंडीशन ट्रू है तो ये चलाओ, लेकिन अगर एल्स इफ, ठीक है, एल्स इफ को आप एलिफ लिखते हो यहाँ पे, एलिफ चेक करो कि क्या पासवर्ड 123 के साथ मैच नहीं कर रहा। इफ पासवर्ड इज नॉट इक्वल टू 123। अब ये क्या होता है, ये नॉट इक्वल का साइन है कि अगर कोई इक्वल की चीज़ होगी, जब हम कहते हैं कि चेक करो कि क्या पासवर्ड 123 के इक्वल है, तो ये उसको चेक करेगा। यहाँ पे हम कह रहे हैं चेक करो क्या पासवर्ड 123 के इक्वल नहीं है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कह रहे हैं, चेक करो क्या यूज़र नेम इब्शाम के इक्वल है और पासवर्ड 123 के इक्वल है। अगर ये है तो ये रन करना है। फिर दूसरे केस के अंदर हम कह रहे हैं कि चेक करो कि पासवर्ड 123 के इक्वल नहीं है, लेकिन जो इब्शाम है, यानी कि जो यूज़र नेम है वो 123 की वो इब्शाम की इक्वल है। तो इस केस के अंदर हम क्या कहेंगे कि लॉगिन अनसक्सेसफुल, क्योंकि आपका पासवर्ड गलत है, सो पासवर्ड रॉन्ग। सिमिलरली एक और कंडीशन लगा देते हैं यहाँ पे कि आपका जो पासवर्ड है वो तो इक्वल है इसके, लेकिन आपका यूज़र नेम जो है वो इब्शाम की इक्वल नहीं है। तो इस केस के अंदर आपने क्या करना है, इस केस के अंदर आपने प्रिंट कर देना है लॉगिन अनसक्सेसफुल, लेकिन इस दफ़ा कंडीशन आ जाएगी कि आपका यूज़र नेम रॉन्ग है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू है तो हम ये रन कर रहे हैं, अदरवाइज इसको हम स्किप कर रहे हैं। फिर हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा पासवर्ड 123 के इक्वल नहीं है और यूज़र नेम 123 के यूज़र नेम इब्शाम के इक्वल है, तो हम ये रन कर रहे हैं। अब करते हम ये हैं कि जो हमने ऊपर इब्शाम लिखा हुआ है इसकी वैल्यू को हम चेंज करेंगे, कुछ 1 to 4 कर देते हैं पासवर्ड को, लेट से। इसको अगर रन करते हैं तो ये बता रहा है कि आपका जो पासवर्ड है वो आपने गलत लिखा है, क्योंकि पासवर्ड जो करेक्ट था वो 123 था, लेकिन जो आपने इनपुट किया पासवर्ड वो 124 है, राइट। सो यहाँ पे ये वाला रन हुआ है। सिमिलरली अगर हम इब्शाम को इब्शा कर देते हैं लेकिन पासवर्ड ठीक लिखते हैं तो भी ये वाला रन करेगा, क्योंकि इस केस के अंदर हमारा पासवर्ड तो ठीक है लेकिन हमारा यूज़र नेम गलत है। तो कुछ जनाब इस तरह का आपने इफ एल्स स्टेटमेंट्स को लिखना है, तो मेक श्योर कि आप ये वाली प्रैक्टिस करें। अब इफ एल्स को आप लिस्ट के साथ भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा, एक और चीज़ है कि अगर आप एल्स इफ का यूज़ कर रहे हो तो आप एल्स के जो स्टेटमेंट है उसको स्किप कर सकते हो। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आपने लास्ट पे एल्स लिखना हो, अपनी सारी कंडीशंस आप इसके अंदर एल्स इफ के अंदर लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो चीज़ होगी वो ये कि आपने इफ़ की वैल्यूज़ के साथ या इफ़ की स्टेटमेंट के साथ वैल्यूज़ को कैसे चेक करना है लिस्ट के अंदर। तो वो आप कुछ इस तरह कर सकते हो कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक नंबर्स की अरे है या लिस्ट है 1 2 3 4 5, और सिमिलरली हम यहाँ पे कह सकते हैं इफ़ 5 इन नंबर्स, अगर 5 की वैल्यू एग्जिस्ट करती है नंबर के अंदर तो यहाँ पे प्रिंट कर दो 5 इज अवेलेबल इन नंबर्स लिस्ट, ठीक है।
तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 5 इज़ अवेलेबल इन नंबर्स लिस्ट। लेकिन इन केस अगर 5 की इज़ नहीं करती एग्जिस्ट, तो यहाँ पे एल्स के अंदर हम कह सकते हैं कि एल्स 5 इज़ नॉट अवेलेबल इन नंबर लिस्ट। तो अगर यहाँ से हम 5 को निकाल देते हैं, दोबारा प्रिंट करते हैं, तो ये 5 इज़ नॉट अवेलेबल इन नंबर लिस्ट करेगा। तो यहाँ पे हमने जो यूज़ किया चीज़ वो क्या की है कि वैल्यू इन और आगे लिस्ट का जो भी आपका नाम है। सो 5 इन नंबर्स ये चेक करेगा कि क्या 5 की वैल्यू नंबर्स के अंदर है या नहीं है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डिक्शनरीज के बारे में। अब डिक्शनरी क्या है? इट इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर, बिल्कुल लिस्ट की तरह ही। और क्योंकि ये डेटा स्ट्रक्चर है तो इसमें कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ होती है। लिस्ट के अंदर कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ को आप इंडेक्स की बेसिस पे स्टोर करते थे, इधर आप कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ को कीज़ की बेसिस पे स्टोर करते हो। सो बेसिकली अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो ये होगी कि कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। डिक्शनरी क्या है? कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। और ये अगर सिमिलैरिटी देखनी है तो इससे बहुत सिमिलर चीज़ें आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट अगर आप देखोगे बहुत सिमिलर है इसके। और जेसन तो बिल्कुल सिमिलर। जेसन क्या है? ये जेसन ऑब्जेक्ट एक ऐसी चीज़ है जो भी डेटा आपको बेसिकली सर्वर साइड से, आपके सर्वर से रिटर्न होता है क्लाइंट साइड पे, वो जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर होता है। जब आप ये वेब डेवलपमेंट के पार्ट में जाओगे तो वहाँ पे देखोगे। लेकिन अभी के लिए आप इसको सर्च कर सकते हो। अब डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए आपने सिंबल अपना फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेरिएबल का नेम लिखना है और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करनी है। अब कर्ली ब्रेसेस अगर लगा दिए तो बेसिकली ये एक डिक्शनरी है। अब इसके अंदर एक की को आपने रिप्रेजेंट करना है। अब नेम मेरे पास एक की है जिसकी वैल्यू है इब्शाम। सिमिलरली मेरे पास एक पासवर्ड की है और उसकी वैल्यू है 123। बस ये आपकी डिक्शनरी क्रिएट हो गई है। सो डिक्शनरी क्या है? आप कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हो, अंदर एक की लगाते हो, ठीक है? जितनी भी मल्टीपल कीज़ आप लगाना चाहो, और उन कीज़ को आप वैल्यूज़ प्रोवाइड कर देते हो। तो इस वजह से आप इसको कहते हो कि ये की वैल्यू पेयर्स हैं। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। अब इनको एक्सेस कैसे करना है? हमें पता है कि अगर हमारे पास लिस्ट होती थी तो उसको हम कुछ इस तरह एक्सेस करते थे, यूज़र 0 0, ठीक है? लेकिन आपने डिक्शनरीज़ के अंदर चीज़ों को एक्सेस करना है उनके की नेम से। सो अगर मैं यूज़र 0 नेम लिख के इसको प्रिंट करता हूँ, सो प्रिंट यूज़र 0 नेम, और इस फाइल को रन करते हैं तो ये मुझे इब्शाम रिटर्न करेगा। सिमिलरली अगर आप इसको पासवर्ड के साथ रन करते हो तो ये हमें उसका पासवर्ड रिटर्न करेगा। इसी तरीके से अब नेक्स्ट देखते हैं कि आप नई की वैल्यू पेयर्स को कैसे ऐड कर सकते हो। अगर इसके अंदर मैंने यूज़र नेम ऐड करना है तो मैं कुछ इस तरह करूँगा कि अपने डिक्शनरी को सिलेक्ट करूँगा और इसके अंदर एक नई की को ऐड करने की ट्राई करूँगा। उस की का नाम लिखूँगा। लेट्स से मैंने यूज़र नेम ऐड करना है तो यूज़र नेम को इक्वल कर दूँगा लेट्स से इब्शाम 123। ये मेरा यूज़र नेम है। और इसके बाद हम प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट यूज़र 0 यूज़र नेम। ओके। अब इस फाइल को अगर रन करते हैं तो ये इब्शाम 123 मुझे रिटर्न कर रहा है। अगर इसको सिंपल यूज़र 0 को हम प्रिंट करें और तो ये हमें एक पूरी डिक्शनरी रिटर्न करता है जिसमें यूज़र नेम 123 के इक्वल है। लेकिन अगर इसको मैं यूज़र नेम ऐड करने से पहले प्रिंट करता हूँ तो ये यहाँ पे डिक्शनरी दिखा रहा है जिसके अंदर यूज़र नेम ऐड नहीं हुआ। तो ऐड एडिशन आपने कीज़ का नाम दे के कर सकते हो। अब सिमिलरली जब आपकी चीज़ ऐड हो जाएगी तो इसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हो बाद में। सो लेट्स से कि मैंने बाद में डिसाइड किया कि मेरा ये वाला यूज़र नेम नहीं होना चाहिए, मेरा यूज़र नेम ये होना चाहिए, तो इसको मैं इसी तरीके से मॉडिफाई कर सकता हूँ। बट मॉडिफिकेशन के अंदर ऑब्वियसली शर्त ये होगी कि आपके पास वो की पहले अवेलेबल होनी चाहिए। अगर नहीं भी होगी तो वो ऐड हो जाएगी। दोनों केसेस में आप गुड हैं। तो पहले यूज़र नेम हमारा इब्शाम 123 था। नेक्स्ट हमारा यूज़र नेम इब्शाम 999 हो गया। अब की वैल्यू पेयर्स को आप रिमूव भी कर सकते हो। लेट्स से कि मैंने अपने नेम को रिमूव करना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डेल यूज़र 0 नेम, सिंपल एज दैट। और इसके बाद दोबारा अपने यूज़र को प्रिंट कर लेते हैं, फाइल को रन करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो नेम था वो निकल चुका है। नेम की हमारी निकल चुकी है। अच्छा जी। अब लेट्स से कि आप एक इस तरह की वैल्यू को एक्सेस करने की कोशिश करते हो जो एग्जिस्ट नहीं करती। अब मैंने नेम को निकाल दिया ना, तो इसके अंदर नेम को निकालने के बाद हम यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश करते हैं नेम को, तो ये क्या करेगा? तो ये हमें एरर दे देगा कि
की एरर कि ये वाली की जो है ये एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, आंसर ठीक है कि एग्जिस्ट तो नहीं करती, लेकिन क्या हो कि ये मुझे जब मैं चीज़ को एक्सेस करना चाहूँ और अगर कोई चीज़ें अवेलेबल ना हो तो ये मुझे एक एरर का मैसेज बेहतर तरीके से दे, ना कि मेरे प्रोग्राम को स्टॉप कर दे। तो उसके लिए आप गेट का यूज़ कर सकते हो। अब क्या कहेंगे हम यहाँ पे कि गेट नेम, और गेट किसके ऊपर यूज़ करेंगे, यूज़र ज़ीरो डॉट गेट नेम। लेकिन अगर इन केस नेम नहीं होता तो आप मुझे एक एरर देते हो कि नेम इज़ नॉट अवेलेबल इन डिक्शनरी। अगर इसको रन करते हैं तो यहाँ पे वो लास्ट पे अब मुझे एरर नहीं दे रहा, लेकिन उसके बजाय एक सेंटेंस वापस रिटर्न कर रहा है कि नेम इज़ नॉट अवेलेबल इन डिक्शनरी। और मतलब ये सेंटेंस देख के मैं बाद में नेम को ऐड कर सकता हूँ। अब सिमिलरली आप जैसे लिस्ट के ऊपर लूप कर सकते थे, आप डिक्शनरीज के ऊपर भी लूप कर सकते हैं। सो लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पे यूज़र नेम भी है, शाम 123, और अगर मैंने इसके ऊपर लूप करना है, अगेन फॉर लूप का यूज़ करेंगे। और क्योंकि डिक्शनरी के अंदर की और वैल्यूज़ होती हैं तो दोनों चीज़ें हम यहाँ पे लिख सकते हैं, की वैल्यू इन जो हमारी डिक्शनरी का नाम है यूज़र ज़ीरो, लेकिन इसके आगे आपने एक चीज़ लगानी है, डॉट आइटम्स। अब ये जो फंक्शन होगा या ये मेथड जो होगा ये आपको की भी रिटर्न करेगा और वैल्यू भी रिटर्न करेगा। तो हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं नेम एस, जो भी उसकी वैल्यू। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बेसिकली ये करेगा कि अगर की मेरी नेम है तो यहाँ पे ये नेम लिख देगा और कह देगा कि नेम इज़ जो भी उसकी वैल्यू है। सिमिलरली पासवर्ड इज़ 123, यूज़र नेम इज़ इब्शाम 123। अगर इसको रन करते हैं तो यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया। दोबारा रन करते हैं तो नेम इज़ इब्शाम, पासवर्ड इज़ 123, यूज़र नेम इज़ इब्शाम 123। ठीक हो गया। अब अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ कीज़ को निकालना है तो मैं यहाँ पे आइटम्स की जगह कीज़ लिख दूंगा और नीचे आके सिर्फ की को रिटर्न करने के लिए अगर कहता हूँ तो ये मुझे सिर्फ कीज़ रिटर्न कर देगा। अगर मुझे सिर्फ वैल्यूज़ निकालनी है तो ये डॉट कीज़ की जगह मैं डॉट वैल्यूज़ के फंक्शन को यूज़ करूँगा। सो यहाँ पे अब वैल्यू आ जाएगा। दोबारा रन करते हैं तो अब मुझे उसने वैल्यूज़ रिटर्न कर दी। तो आई होप कि यहाँ पे थोड़ी थोड़ी आपको समझ आ गई होगी। अब आपके पास मेजॉरिटी ऑफ द टाइम लिस्ट होगी डिक्शनरीज की। सो लेट्स से एक लिस्ट क्रिएट करते हैं जो हम बाद में इनपुट के अंदर भी यूज़ करेंगे। लेट्स से कि हमारे पास एक लिस्ट है यूज़र्स की, और ये आप ये समझो कि आपके डेटाबेस के अंदर एक टेबल है यूज़र्स का, और उसके अंदर हमारे पास 3 यूज़र हैं गालिबन। सो जो पहला यूज़र है उसका यूज़र नेम है इफ्शाम। सिमिलरली जो दूसरा यूज़र है उसका, सॉरी इसको पहले कंप्लीट कर लें, पासवर्ड इज़ इक्वल टू 123। अब सिमिलरली जो दूसरा यूज़र होगा उसका जो यूज़र नेम है वो है अथरुवा, और इसका पासवर्ड जो है वो है 456। अब आपने एक चीज़ जो नोट करनी है वो ये है कि हम एक एक डिक्शनरी को यूज़र की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो जो पहली डिक्शनरी है वो एक यूज़र है और जो ये दूसरी डिक्शनरी है ये दूसरा यूज़र है। सो यहाँ पे ऊपर लिख भी लेते हैं कि यूज़र 1 और ये है जी हमारा यूज़र 2। ठीक हो गया। अब इनके ऊपर अगर हम लूप करते हैं, सो की वैल्यू, और क्योंकि ये की वैल्यूज़ हैं तो यहाँ पे आइटम्स लिखेंगे। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पहले यूज़र के पास जाओ और इसकी इन्फॉर्मेशन निकालो, दूसरे यूज़र के पास जाओ और दूसरे की इन्फॉर्मेशन निकालो। लेकिन 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 क्योंकि यूज़र एक लिस्ट है तो यहाँ पे हम चीज़ों को थोड़ा डिफरेंटली लिखेंगे। फॉर यूज़र इन यूज़र्स। ठीक है। अब यहाँ पे यूज़र हम किसे कह रहे हैं, इसको और इसको। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं प्रिंट यूज़र नेम, और यहाँ पे आगे लिख सकते हैं कि इब्शाम्स, इसको एफ स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं और इसका एक सेंटेंस क्रिएट करते हैं जनाब।
जो इब्शाम है उसका पासवर्ड इज जो भी यूजर का पासवर्ड है। अच्छा जी, अगर इसको रन करते हैं तो यहाँ पे एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है कि इब्शाम नेम अवेलेबल नहीं है। अब नेम अवेलेबल क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे नेम नहीं है, यहाँ पे यूज़र नेम है। तो इसको यहाँ पे यूज़र नेम कर देते हैं, दोबारा रन करते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है इब्शाम्स पासवर्ड इज़ 123, अथरूबास पासवर्ड इज़ 456। लेकिन यू गेट द पॉइंट कि हम यूज़र की लिस्ट के ऊपर लूप कर रहे हैं, और ये जो डिक्शनरीज हैं इनको हम एज अ यूज़र रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरीके से जब भी आप सर्वर के साथ अपने काम करोगे तो डेटा जो भी आप फेच कर रहे होगे उसके अंदर आपने हमेशा हमेशा लिस्ट के ऊपर लूप करना होगा, और उसके अंदर वाले जो डेटा होगा उसको आप डिक्शनरीज के अंदर 90% ऑफ द टाइम आप इस तरह रिप्रेजेंट करोगे। तो अगेन यूज़र्स के ऊपर लूप कर रहे हो, हर एक डिक्शनरी को यहाँ पे यूज़र कह रहे हो, और उस यूज़र का यूज़र नेम और पासवर्ड निकाल के यहाँ पे सेंटेंस के अंदर फॉर्म कर रहे हो। सो आई होप कि यहाँ तक समझ आ गई हो। अब लास्ट जो चीज़ है जनाब, वो ये है कि आप डिक्शनरी के अंदर भी लिस्ट को ऐड कर सकते हो। सो लेट्स से कि हमारी जो हॉबीज़ हैं वो है रीडिंग और प्लेइंग क्रिकेट या क्रिकेट, और इसको क्या देते हैं कि इसकी जो हॉबीज़ हैं वो हैं जी टेनिस बॉल, और इसके साथ ही मैथ्स। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, यूज़र का जो यूज़र नेम है वो ये है, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ हॉबीज़ की बात करते हैं कि इब्शाम हॉबीज़ आर। अब इस आर को हम कैसे कंप्लीट करेंगे? अब इसको हम जोड़ सकते हैं। वो कैसे जोड़ सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं अभी। इसको जोड़ आप ऐसे सकते हो कि लेट्स से इसको थोड़ा फिक्स करते हैं, क्योंकि ये एक से ज़्यादा चीज़ें हैं तो हम इसके ऊपर लूप कर सकते हैं। हाँ, आप इसके अंदर ऑब्वियसली डायरेक्टली लिख सकते हो कि यूज़र सिंपल फॉर्म के अंदर यूज़र हॉबीज़, और उसके बाद कह सकते हो कि यूज़र हॉबी 0 जो है वो आ जाओ, और इसी के साथ यूज़र हॉबी 1 आ जाओ। चलें इसको अभी के लिए सिंपल लेके चल लेते हैं, लेकिन इसके ऊपर आप लूप भी चला सकते हो। तो अगर इसको रन करते हो तो यहाँ पे आ जाता है कि इब्शाम्स हॉबीज़ आर रीडिंग एंड प्लेइंग क्रिकेट, सिमिलरली अथरूबास हॉबीज़ आर टेनिस एंड मैथमेटिक्स। ठीक हो गया? तो डिक्शनरीज के अंदर आप लिस्ट को भी यूज़ कर सकते हो अगर आप करना चाहो। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि आप इनपुट्स कैसे ले सकते हो यूज़र से। यूज़र से इनपुट लेने के लिए बहुत बेसिक सा एक फंक्शन आपने यूज़ करना है, दैट इज़ इनपुट फंक्शन। अब इनपुट फंक्शन के अंदर मैं लिख सकता हूँ व्हाट इज़ योर एज। ठीक है? अब बेसिकली मैं अपने यूज़र से पूछ रहा हूँ, सिस्टम अपने यूज़र से पूछ रहा है कि आपकी एज क्या है। अब क्योंकि ये एज बताएगा यूज़र, तो उस एज को मैं एज के अंदर स्टोर कर लूँगा, और सिमिलरली फिर बाद में हम एक मैसेज प्रिंट कर सकते हैं कि योर एज इज़ 5, या यहाँ पे चलें हम इसकी एज को कैलकुलेट कर लेते हैं। यू आर बॉर्न इन, जो भी इसकी एज होगी उसको हम 226 से माइनस कर लेंगे। सो कुछ इस तरीके से, लेकिन इसको मैं पहले इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करूँगा, और ये क्यों किया है ये भी आपको मैं बताता हूँ। प्ले करते हैं। वो हमारे से पूछता है कि आपकी एज क्या है। मैं कहता हूँ कि मेरी एज जो है वो 24 है। तो वो कहता है यू वर बॉर्न इन 2002। अब अगर इस इंट को मैं निकाल देता हूँ यहाँ से तो क्या होता है? व्हाट इज़ योर एज 24। तो यहाँ पे एरर आ जाता है। क्यों एरर आता है? बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप कोई सर्वे कर रहे होते हो रियल लाइफ के अंदर, चले मान लें आप किसी से कोई किसी यूज़र से कोई सर्वे ले रहे होते हो, तो आप उनको डॉक्यूमेंट देते हो, और डॉक्यूमेंट के अंदर वो सेंटेंसेस लिखते हैं, राइट? ना कि वो नंबर्स के अंदर कोई चीज़ लिखते हैं। इसी तरीके से जब भी आप यहाँ पे भी इनपुट ले रहे होते हो तो जो भी इनपुट दिया जाएगा वो स्ट्रिंग के अंदर होगा। 2026 के नंबर को आप स्ट्रिंग से माइनस नहीं कर सकते, आप नंबर को नंबर से ही माइनस करोगे।
तो पहले आपको स्ट्रिंग को इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए आपने सिंपली इंटीजर फंक्शन का यूज़ करना है। अच्छा जी, अब ये चीज़ आपको आई होप कि समझ आ गई होगी। अगर मैं 24 लिख रहा हूँ तो यू वर बॉर्न इन 2002। अब वाइल लूप क्या होती है? वाइल लूप भी आपकी फोर लूप की तरह एक लूप है जो आपके कोड को रिपीटेडली रन करेगी, और ये तब तक उसको रन करती रहेगी जब तक इसकी कंडीशनल स्टेटमेंट जो है, यानी कि इसके दरमियान जो कंडीशनल टेस्ट है वो ट्रू हो। सो अगर ये ट्रू रहेगी तो ये कोड का ब्लॉक ऑफ कोड रन होता रहेगा। लेकिन जैसे ही ये फॉल्स हो जाएगी तो ये ब्लॉक ऑफ कोड को स्किप करके नेक्स्ट लाइन के अंदर चला जाएगा या नेक्स्ट ब्लॉक के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पे लेट्स से कि हम कहते हैं कि एक नंबर है जो कि 1 के इक्वल है। तो यहाँ पे हम एक कंडीशन लगा देते हैं कि क्या नंबर 20 से छोटा है या 10 से छोटा है या 5 से छोटा है। ऑब्वियसली वो छोटा है, तो अगर तो ये छोटा है तो प्रिंट कर दो नंबर इज लेस देन 5। ठीक हो गया। अब इसको अगर प्रिंट करते हैं तो ये अभी के लिए जो सा एक इनफिनाइट लूप चलाता रहेगा। क्यों चला रहा है? इसको स्टॉप करते हैं। ये बार बार प्रिंट इस वजह से कर रहा है क्योंकि हमने कहा कि 1 5 से छोटा है। अब ये तो एक डेफिनेट सी बात है कि ये ट्रू है। वाइल लूप कॉन्टिन्यूसली चलती रहेगी क्योंकि इसकी कंडीशन हमेशा ट्रू है। हमेशा जब भी आपने वाइल लूप का यूज़ करना है तो आपने एक ना एक टाइम पे आके इसकी कंडीशन को फॉल्स के अंदर कन्वर्ट करना है ताकि आपकी लूप रुक जाए। इस केस के अंदर हम क्या करेंगे? हम नंबर को प्लस कर देंगे सिंपली। हम कह देंगे कि नंबर के अंदर जब भी आप रिपीट करो कोड को तो इसके अंदर एक चीज़ प्लस कर दो। तो ये 1 जो है वो 5 से छोटा है। अगली इटरेशन में 1 2 के इक्वल हो गया, 2 भी 5 से छोटा है, फिर 3 भी 5 से छोटा है, फिर 4 भी 5 से छोटा है। यहाँ पे जब 4 5 से छोटा था हमने 4 को 5 के अंदर कन्वर्ट कर दिया। फिर जब दोबारा चेक हुआ कि 5 क्या 5 से छोटा है तो वो कोड रन नहीं हुआ। ठीक हो गया। तो वाइल लूप आपकी कुछ इस तरह रन होगी। अब हम हमारे केस के अंदर इनपुट के साथ इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं? हम कह सकते हैं कि एक प्रॉम्प्ट लो यूज़र से, और इस प्रॉम्प्ट के अंदर एक इनपुट लो जिसके अंदर आप यूज़र से पूछो कि टेल मी योर एज, आई विल टेल यू व्हेन यू वर बोर्न। लेकिन अगर आप क्यू को प्रेस करोगे तो मैं आपके प्रोग्राम को क्विट कर दूंगा। लेकिन अगर आप क्यू को प्रेस नहीं करते तो एक वाइल लूप चलाता रहूँगा और आपसे बार बार आपकी एज पूछता रहूँगा और कैलकुलेट करता रहूँगा। तो लेट्स से कि हम यहाँ पे वाइल लूप चला देते हैं और हम कहते हैं कि अगर तो प्रॉम्प्ट इक्वल है क्यू के तो आपने प्रोग्राम को स्टॉप कर देना है। अब इसको थोड़ा सा हम उल्ट तरीके से लिखते हैं। हम कहते हैं कि अगर या जब तक प्रॉम्प्ट क्यू के इक्वल नहीं है, सो जब तक प्रॉम्प्ट इज नॉट इक्वल टू क्यू, ये बाहर ये नहीं आएगा क्योंकि अंदर नॉट लगा दिया। अब जब तक हमारी प्रॉम्प्ट क्यू के इक्वल नहीं है तब तक हम ये प्रोग्राम को रन करेंगे। सो लेट्स से कि इसको रन करते हैं यहाँ से। टेल मी योर एज, आई विल टेल यू व्हेन यू वर बोर्न। अगर हम क्यू प्रेस करेंगे तो ये प्रोग्राम को रन सॉरी क्विट कर देगा। अगर एंटर प्रेस करते हैं तो ये मेरे से पूछता है कि आपकी एज क्या है। 24। वो कहता है यू आर बोर्न इन 2022। सिमिलरली वो दोबारा एज पूछ रहा है 26। अगेन वो कह रहा है कि आप 2000 के अंदर पैदा हुए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमने यहाँ पे चेक देना है। हम सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग में पूछ रहे हैं उससे कि अगर आप क्यू को प्रेस करोगे तो प्रोग्राम क्विट हो जाएगा। ठीक है, पहले तो ये टेस्ट करते हैं ना। अब अगर हम यहाँ पे क्यू प्रेस करते हैं तो ये प्रोग्राम को क्विट कर देगा। यहाँ प्रोग्राम हमारा प्रोसेस जो है वो फिनिश हो गया। लेकिन ऐसा भी होना चाहिए कि ये हर इटरेशन के अंदर हमारे से पूछे। ठीक है। सो इसके बाद दोबारा ये हमारे से पूछे, इनपुट करें प्रॉम्प्ट। सो लेट्स से इसी को कॉपी कर लेते हैं। टेल मी योर एज, एंटर प्रेस करते हैं। सो व्हाट इज़ योर एज? हमारी एज है 24। यू आर बोर्न इन
2002। अब दोबारा हमारे से पूछे टेल मी योर एज, आई विल टेल यू योर द ईयर यू वर बॉर्न इन। प्रेस क्यू टू क्विट द प्रोग्राम, अगर क्यू को प्रेस करते हैं तो ये प्रोग्राम हमारा फिनिश कर देता। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ आ गई होगी कि वाइल लूप्स के साथ आप इनपुट्स को कैसे यूज़ कर सकते हो। बेसिकली हम इसको यूज़ इस तरह कर रहे हैं कि इसको रिपीटेडली रन करवा रहे हैं। ठीक है, बेसिक लेवल तक भी अगर आपको समझ आ जाए तो डेट इज़ इनफ फॉर द एग्ज़ाम। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि आप एक लॉगिन सिस्टम कैसे क्रिएट कर सकते हो, और वो ये सारी चीज़ें उसके अंदर कवर हो जाएंगी बाकी सारी। हम इनपुट का यूज़ करके एक लॉगिन सिस्टम को क्रिएट करते हैं। अब हम पहले यूज़र से क्या पूछेंगे, उसका यूज़र नेम पूछेंगे। तो इसका इनपुट लेंगे कि व्हाट इज़ योर यूज़र नेम। अब जब वो यूज़र नेम बता देगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस यूज़र नेम को हम फाइंड करेंगे हमारी डेटाबेस के अंदर। तो जो हमने पिछले टेबल के अंदर या पिछले कोड के अंदर यूज़र की एक लिस्ट बनाई थी, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। हम कहेंगे कि हमने जो भी हमें यूज़र नेम दिया गया है, हमने उसको फाइंड करना है इन यूज़र्स के अंदर। तो सारे यूज़र्स के ऊपर लूप लगाएंगे, फॉर यूज़र इन यूज़र्स। हर यूज़र के अंदर जाओ और उसके अंदर चेक करो इफ़ यूज़र नेम इज इक्वल टू यूज़र नेम। तो हमें यहाँ पे एक चीज़ प्रिंट कर दो, यूज़र फाउंड। अभी के लिए इतना काफ़ी है। व्हाट इज़ योर यूज़र नेम, इब्शाम। और ये हमें कुछ रिटर्न नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे यूज़र नेम कैपिटल के अंदर लिखा हुआ है। अगेन रन करते हैं तो वो कह रहा है यूज़र फाउंड। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि अगर मेरा यूज़र अप्रूवा है तो वो कह रहा है अगेन यूज़र फाउंड। लेकिन अगर मैं कोई गलत नाम लिख रहा हूँ, लेट्स से इब्शाम, तो वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। तो इसके अंदर हमने मेक श्योर करना है कि जो भी चीज़ हमें इनपुट की जा रही है उसको हम पहले लोअर के अंदर चेंज करें, राइट। तो हम इसको लोअर कर सकते हैं। अब अगर मैं इधर इब्शाम भी इनपुट करता हूँ तो वो कहेगा कि यूज़र फाउंड हो चुका है। लेकिन इन केस अगर यूज़र फाइंड नहीं होता तो क्या करना है, हमने यहाँ पे एल्स लगा देना है और कह देना है यूज़र नॉट फाउंड। तो अगर ट्रू लिखते हैं यहाँ पे तो यूज़र नॉट फाउंड आ गया। ठीक है, बट बट यहाँ पे एक मसला हो गया कि इसने यूज़र नॉट फाउंड दो दफ़ा क्यों प्रिंट किया है। इसने दो दफ़ा इस वजह से प्रिंट किया है क्योंकि ये पहले एक यूज़र के ऊपर चेक करता है, हाँ जी यूज़र यहाँ पे तो नहीं है आपका यूज़र नेम। ठीक है, तो उसने इस एल्स को प्रिंट कर दिया। सिमिलरली उसने इसको चेक किया, हाँ जी यूज़र तो इथे भी नहीं हैगा, तो उसने दोबारा से इसको प्रिंट कर दिया। तो हम एक काम करेंगे, अगर यूज़र फाइंड हो जाता है तो हम कहेंगे कि आपने इस प्रोसेस को ब्रेक कर देना। सिमिलरली और अगर यूज़र फाइंड नहीं होता तब भी आप इस प्रोसेस को ब्रेक कर दोगे, आप दूसरी एल्स के ऊपर नहीं जाओगे। दोबारा रन करते हैं तो यहाँ पे अब आ रहा है यूज़र नॉट फाउंड। अगर मैंने गलत यूज़र नेम दिया, इसने यूज़र के अंदर यूज़र नेम को चेक किया, अगर उसको यूज़र नेम नहीं मिला तो ये एल्स के पास चला गया, यूज़र नॉट फाउंड ब्रेक कर दिया। सिमिलरली दोबारा दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर गया, यहाँ पे भी उसने चेक किया, यूज़र नॉट फाउंड। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, इसका पासवर्ड चेक कर सकते हैं। जब इसका यूज़र पासवर्ड इसका सॉरी यूज़र फाउंड हो गया तो उसके बाद आप इससे इसका पासवर्ड मांगोगे। पासवर्ड इज इक्वल टू इनपुट पासवर्ड, व्हाट इज योर पासवर्ड। अब ये सिर्फ आप उस केस के अंदर करोगे जब आपको यूज़र मिल जाएगा, तो इसको इसके अंदर हम डालेंगे, राइट। सो अगर यूज़र मिल जाता है तो उससे पूछो कि उसका पासवर्ड क्या है, और फिर इसके अंदर हम इफ एल्स लगा सकते हैं। अब आप इसकी पूरी चेन क्रिएट कर सकते हो। इफ पासवर्ड इज इक्वल टू यूज़र पासवर्ड, तो यहाँ पे आप फिर कह सकते हो कि प्रिंट कर दो लॉगिंग सक्सेसफुल, राइट। तो ये आपका एक बेसिक लॉगिन सिस्टम क्रिएट हो गया। तो व्हाट इज़ योर यूज़र नेम फाउंड, व्हाट इज़ योर पासवर्ड 1 2 3,
और उसके बाद क्या मैंने पासवर्ड किधर लिखा है, 123। और अगर तो पासवर्ड के साथ मेरा यूज़र पासवर्ड मैच करता है, जो कि करता है, वेट अ सेकेंड, पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड, तो इसको प्रिंट करना चाहिए लॉगिन सक्सेसफुल, लेकिन इसने प्रिंट नहीं किया, वाई? शाम, ओके ओके, हुआ क्या है, ये जो मेरा पासवर्ड मैंने लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है नंबर के अंदर, और यहाँ पे जो पासवर्ड हम लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं स्ट्रिंग के अंदर, क्योंकि ये इनपुट है। तो इस इनपुट को पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं इंटीजर के अंदर, कुछ इस तरह से। लेकिन बेटर अप्रोच आपकी ये होती है कि आप पासवर्ड को ही इस तरह स्ट्रिंग के अंदर लिखो, ताकि कोई मसला ना आए। तो दोबारा अगर रन करते हैं, इफ शाम यूजर फाउंड 123 लॉगिन सक्सेसफुल, और अगर आप पासवर्ड गलत लिखते थे, राइट, इफ द पासवर्ड इज रॉन्ग, एल्स प्रिंट कर दो login unsuccessful, your password is wrong, unsuccessful. If Sham, user found 124 login unsuccessful, your password is wrong. तो आपने सिर्फ यहाँ पे ये देखना है कि आप स्टेप बाय स्टेप चल रहे हो और चीज़ों को तोड़ रहे हो छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर, ताकि आप अपने प्रोग्राम को कंप्लीट कर लो। ठीक है, हमने यहाँ पे लिस्ट भी देख ली, लिस्ट के ऊपर हमने ट्रैवल भी कर लिया, हमने यहाँ पे डिक्शनरीज भी देख ली, हमने यहाँ पे इफ एल्स भी देख लिए, प्रिंट भी देख लिया और इनपुट्स भी देख लिए। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, और आप इसको अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको प्रॉपरली तौर पे भी समझ आ जाएगा, क्योंकि ये दिस टफ इज़ टफ फॉर अ पर्सन हु इज़, यू नो, जिसने प्रोग्रामिंग नहीं की अभी तक। तो आई होप कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।